आप सभी दर्शकों का डॉक्टर मुकेश यादव जुडिशियल सर्विस कोचिंग के जितने दर्शक हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मेरी इकोनॉमिक जस्टिस की सीरीज के साथ छठी सीरीज के साथ हम लोग आज हाजिर हुए हैं। फिर से हमारे साथ मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में श्री राजीव पांडे जी। मैं राजीव पांडे जी से चाहूँगा कि अपना संक्षिप्त परिचय दे दें, उसके बाद हम लोग, क्योंकि नए दर्शक भी जुड़ते रहते हैं, इसलिए जो है नए दर्शकों के लिए एक राजीव पांडे जी का संक्षिप्त परिचय हो जाए, उसके बाद हम लोग अपने इकोनॉमिक जस्टिस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। राजीव जी प्लीज। मैं हूँ बीएससी एलएलबी राजीव कुमार पांडे, लखनऊ में सीएमएस, बनारस में राजघाट बेसेंट स्कूल, पिलानी में बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी। उसके बाद बीएससी एलएलबी लखनऊ से करके मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया जिला सहकारी बैंक में सीनियर ब्रांच मैनेजर के पद पे था। मैंने रिज़ाइन कर दिया जुलाई 19 में, और मैं ये म्यूचुअल फंड्स का कारोबार करता हूँ, लोगों को पैसे लगवाता हूँ, और इसमें करीब मेरा लगभग 50 करोड़ रुपया पब्लिक का मैंने लगवा रखा है, जिसमें 1000 से ऊपर क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराता हूँ, और सामाजिक विषयों में मैं चेतना जगाने का काम और सामाजिक क्षेत्र में एक्टिव रहने का काम ये सब मैं करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक जस्टिस के विभिन्न डायमेंशंस, न्यू डायमेंशन पर चर्चा हम लोगों ने किया, जिसमें इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस क्या है, आपस में क्या इसका तालमेल है, और दूसरी चीज़ कि हम लोग इकोनॉमिक जस्टिस को किस तरीके से आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, और तीसरी बात हम लोगों ने फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करी। तो आज जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की चर्चा करी थी, जिसमें इंश्योरेंस था, आपका जो है शेयर मार्केट था, और म्यूचुअल फंड था, एफडी था, आरडी था, बॉन्ड थे। किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने पैसे को ग्रोथ कर रही हैं, और जो है आम जनता से कैसे वो पैसे को कलेक्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं। उन्हीं सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आम जनता की क्या हिस्सेदारी है, कि जो मतलब जब आम जनता से हम पैसा ले रहे हैं शेयर मार्केट के नाम पर, म्यूचुअल फंड के नाम पर, तो उन्हीं सब विषयों को लेकर के हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे अपने मेहमान से राजीव पांडे जी से। तो राजीव जी, आज आप बताइए आपका बेसिकली बिजनेस क्या है। आप जो म्यूचुअल फंड को देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड को किस तरीके से आप देखते हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं म्यूचुअल फंड्स को इस रूप में देखता हूँ, ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेल्थ है जी। तो जो वेल्थ जो है कुछ हाथों में सीमित है, अभी भी पहले से रही है, और ये बल्कि चक्र बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको मैं इस रूप में करता हूँ कि मुझे पता है कि जो बड़ी कंपनियां कितनी जल्दी बढ़ जाती हैं। जी। टाटा का साम्राज्य 100 साल का है, जी। बिरला का भी 100 साल का होगा। जी जी। अंबानी का साम्राज्य 4 साल का है, 40 साल का है। अडानी का 20 साल 30 साल का होगा, 25 साल का। किर्लोस्कर और जाने कितने जो है घराने हैं भारत में। तो क्या 100 साल बहुत नहीं होता है? हमारे परदादा की संपत्ति हो सकता है कि धीरू भाई अंबानी के पिताजी से ज्यादा रही हो। जी जी। तो कैसे लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं? जी। तो एक व्यापार है, तो व्यापार में जो है वो लगातार जब सफलता मिलती है तो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मारवाड़ी लोग हैं और जगह व्यापारी कम्युनिटीज़ हैं, गुजरातीज़ हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा समझ है। लेकिन बहुत सारा हिंदी भाषी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जो खेतिहर रहा है शुरू से, और इन सब चीज़ों पे उसको भरोसा नहीं रहा है, इन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो कटा हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ कि जो वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज हैं, वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से उनसे लोग ये जुड़ जा रहे हैं, तो उनका भी धनराशि बढ़ रही है। उसी के मतलब समानुपात में जैसे जैसे कंपनियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जो है एकदम मतलब लोकतंत्र का जो मजबूत हिस्सा है जनता, जनता तक वो चीजें पहुंच नहीं पा रही। तो आप जो वेल्थ है वह एक बड़े वर्ग, पूंजीपति वर्ग के पास न हो, उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, और वह जो है जनता तक पहुंचे। लेकिन जनता उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही, चूंकि उसको जो है जागरूकता का अभाव है। तो क्या आप लोगों को कैसे जागरूक करते हैं? हम तमाम तरीका, जैसे आपको हम इस समय चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अपने चैनल पे इसको दिखाएंगे जी। तो बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोगों को गलत फहमियाँ हैं तमाम, तो वो दूर होंगी। मैं इसको फेसबुक पे भी अपने अपलोड करूँगा।
तो और अपने चैनल पे भी, यूट्यूब के चैनल पर, अपनी मेरी वेबसाइट है जी, www.pandeyinvestments.com और एक www.goformf.com भी है। जी। तो इन सब के माध्यम से या बातचीत में मिलना या कहीं भी मिले तो कार्ड दिया, मैंने कई बार अखबारों में विज्ञापन दिया है, मैंने एफएम पे दिया है विज्ञापन, मैं फेसबुक में उसमें जस्ट डायल पर, सुलेखा पर टाइप करिए तो मेरी तरह के और भी लोग हैं, मिल जाएंगे, मैं भी मिल जाऊंगा। तो लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं मैं उनको ये सेवा दे रहा हूँ। तो ये चीज इसमें जो है कि कोई व्यक्ति यदि इन्वेस्ट करना चाह रहा है म्यूचुअल फंड में तो कैसे कर सकता है, उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए था? डॉक्यूमेंट तो आजकल एक आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड माना जाता है उसमें ज़रूरी है। दूसरा जो है वो एड्रेस वगैरह वो प्रूफ चाहिए, तो आजकल ज़्यादातर आधार का लेकर के, और उससे हम लोग डाउनलोड करते हैं ई आधार। जी अगर वो ओटीपी वगैरह लेके उनका अगर नंबर सही है जी तो वो केवाईसी हो जाती है। केवाईसी के बाद ही वो इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। ये इसलिए किया गया था कि कोई आतंकवादी है, कोई गलत तत्व है, तो ये इतनी अच्छे लाभ की जो चीज़ है इसका वो फ़ायदा ना उठा ले। तो ये बैरियर बना हुआ है और इसको जब आप डाक जाएंगे, क्रॉस कर लेंगे सफलतापूर्वक, आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। तो सर कौन कौन से म्यूचुअल फंड आप बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड बेचते हैं लोगों को, जो किस तरीके से आप जो समझाते हैं कि ये म्यूचुअल फंड उसकी अपेक्षा ये अच्छा है या ये उससे बेटर जाएगा, इसका क्या मापदंड है, कैसे आप अपना मतलब लोगों को समझा पाते हैं म्यूचुअल फंड में, या आप इसमें लगाइए। भारत में तो 41 के आसपास म्यूचुअल फंड है जी, और मैं भी देख रहा था अपने एप्लीकेशन पर 31 कंपनियों के म्यूचुअल फंड मैंने भी बेचे हुए हैं। तो जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो जिनका कारोबार छोटा है या जिनका हम लोगों को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं है, उसको नहीं बेचते हैं। ज़्यादातर जो पसंद है उनमें आजकल कैसी उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, और समय समय पर हम लोगों के साथ जूम मीटिंग होती है और कई कंपनियों के एमडी, सीईओ, फंड मैनेजर्स ये सब लखनऊ आते रहते हैं। तो समझ लीजिए महीने भर में 1-2 लोग आ जाते हैं। जी, कभी कभी कोई नया फंड आता है, उसके बारे में मुलाकात होती है, बात होती है, कंपनी अपना प्रेजेंटेशन देती है। तो करते करते समझते समझते टेलीविज़न पर बहुत सारे 4-5, 3-4 चैनल तो वही हैं। तो उन चैनल्स को, बिजनेस चैनल्स को देख देख के ये आइडिया लग जाता है कि ये फंड मैनेजर सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये अपनी बात को सही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एक्टिव हैं और ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो सब चीज़ें देख करके हम लोगों का पैसा लगवा देते हैं। सर एक बात बताइए, जैसे आप जब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो किसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक करने के कौन कौन से मापदंड आप लोग अपनाते हैं? मापदंड ये देखते हैं कि वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं। जैसे कल भी आपने पूछा था एक इंटरव्यू में, जो सेंसेक्स है उसकी जो परफॉर्मेंस है उससे अगर अच्छी परफॉर्मेंस, जैसे साल 1.5 साल से मार्केट चली ही नहीं है, तो कोई फंड 5% चला है तो वो भी अच्छा है 6% चला है, तो कारण यह है कि सेंसेक्स कितना चला, बेंचमार्क के से वो कितना अच्छा गया, या मार्केट में अगर गिरावट आई तो कम गिरावट किस में आई,